नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 2013 में एक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक बेसिक के उच्च उच्च प्राथमिक के लिए 29,334 पदों पर। और इस भर्ती में कई राउंड की काउंसलिंग करवाई जाती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इसमें 2019 के बाद से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसमें जो है सरकार से हलफनामा के रूप में जवाब मांगा गया है। दिखाएंगे आपको यहाँ पर विस्तृत न्यूज़। और इसी के साथ साथ अगर देखेंगे तो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद वर्तमान में। वैसे तो आप देखेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में भी विवाद थे। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक चल रहा है। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक विचाराधीन है, उसमें आरक्षण का मामला। 69,000 में आरक्षण का मामला। कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं टेट पास बेरोजगार, वे इस इंतजार में है कि इन सभी भर्तियों का मामलों का निस्तारण हो तो सरकार जो है अगली भर्ती का विज्ञापन दे। और वैसे भी नई भर्ती का विज्ञापन दिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। जो रिक्तियां हैं उनको भरना आवश्यक है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखेंगे बेसिक स्कूलों को चमकाने में न छोड़े कोई कोर कसर। भर्तियाँ आप करेंगे नहीं। माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प होगा। कस्तूरबा विद्यालयों में खर्च नहीं हुआ बजट। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का 48 सवालों से आकलन होगा। अब इसमें देखिए जो शिक्षक साथी रखे जाएंगे 2,500 रुपये मानदेय पर। उसमें आप देखेंगे 3 तरह के जो है मानदंड रखे गए हैं जिन पर उनकी भर्ती की जानी है। उसमें भी प्रेफरेंस भी मिलना है, कई उसमें क्राइटेरिया है। और इसमें आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ से जो वर्तमान में शिक्षक कार्यरत शिक्षक हैं उनकी निगरानी की जानी है। उसकी रिपोर्ट बना करके आगे अधिकारियों तक फॉरवर्ड करना है। अब उसमें कितना सुधार होगा ये तो आने वाले समय में ही चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर देखिए 29,334 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ब्यौरा। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के विवाद बना हुआ है। उसके बाद से फिर कोई नई भर्ती आई नहीं अपर प्राइमरी बेसिक में। और एडेड में भर्ती पहली बार हो रही है। लिखित परीक्षा के माध्यम से पहले प्रबंधक करते थे जिला बीएसए से अनुमति लेकर के, और वह भर्ती भी पूरी नहीं हो सकी है, एडेड वाला भी। और ये आपका है बेसिक का। इस मामले की सुनवाई 29,334 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को बोला गया है। हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने 7वें और 8वें दौर की काउंसलिंग में भाग लिया था या जिनके दस्तावेजों की जांच कराई गई थी, काउंसलिंग कराई गई थी, को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। इसकी अगली जो डेट है जनवरी में सुनवाई की जाएगी। ऐसे तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर सभी के अपने अनुमान होते हैं कि जून जुलाई तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के पहले 2020 में भी अनुमान लगाए जाते थे, 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। सरकार की मंशा या जब तक सरकार की इच्छा नहीं होगी, सरकार को नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को नहीं लगेगा कि भर्ती का विज्ञापन देना है। एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है उसको लेकर के 51,112 प्लस पदों पर आना ही आना है। आगे भर्तियां होंगी अस्थायी की नहीं होंगी या फिर संविदा या फिर इसी प्रकार के जैसे अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए, लेकिन एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन और आगे भी सरकारी रिक्तियां आनी चाहिए। साथ ही साथ अपर प्राइमरी में 50% पद ही सीधी भर्ती के तहत और 50% पद प्रमोशन के तहत भरे जाने होते हैं। तो इस तरह से उन पर भी भर्तियाँ आनी चाहिए 50% पदों पर। बाकी एडेड के प्राथमिक की तो भर्ती आनी ही नहीं है। उसमें तो आप देखेंगे कि विद्यालयों में छात्र शिक्षक संख्या अनुपात समानुपात को बराबर करने के लिए बोला गया था। कुछ विद्यालयों को अनुदानित सूची से बाहर कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो जूनियर के एडेड की विद्यालय हैं उनमें भर्ती चल रही है और आने वाले समय में जो पद बचेंगे उन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के केवल एक उम्मीद है कि आने वाले समय में यूपीपीआरटी या फिर बेसिक में जूनियर की भर्ती या फिर एडेड की जूनियर की भर्ती का नोटिफिकेशन आना है। तैयारी आप सभी करते रहिए और सरकार से मांग भी लगातार हम सभी को करनी होगी। अदरवाइज बीएड और बीटीसी के कोर्स को कराने का क्या मतलब है, यूपी टेट कराने का क्या मतलब है। और साथ ही साथ जो बीएड बीटीसी वाला प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट में मामला,
निस्तारित होने के बाद कहीं न कहीं यहाँ पर उसकी वजह से भी आप देखेंगे जो भर्तियाँ हो रही हैं वर्तमान में, कुछ राज्यों में तो रोक है, कुछ राज्यों में भर्तियाँ की जा रही हैं। जैसे वहाँ पर मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि आप भर्तियाँ करवा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, तो बीएड बीटीसी वाले मामले का भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारण हो जाए। और ये जो भी प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल में तो देखेंगे, तो आप अभी ये प्रकरण कब तक चलेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में सरकार जो है भर्तियाँ करे, इसकी मांग होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताई जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा आप सभी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।